डियर फ्रेंड्स, पीटी एग्ज़ाम ओवर हो जाने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होंगे। वास्तव में जैसे ही पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इन भर्ती प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा फोकस जो दिया जा रहा है वह राजस्व लेखपाल की भर्ती और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन हो सकते हैं, और ये जो आने वाली भर्तियां हैं ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, किस तरह से इनकी तैयारी की जाए कि हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो, क्योंकि बहुत अच्छा सुअवसर है बहुत सारे युवाओं के लिए अपने करियर को बनाने को लेकर के। तो आपको आज मेरा ज़्यादा फोकस इसी बात पर रहेगा कि ये एग्ज़ाम आप किस तरह से निश्चित रूप से बीट कर सकते हैं, किस तरह से आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करें। लेकिन साथ में ही हम इस एग्ज़ाम के नेचर पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कि नोटिफिकेशन की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, 15 सितंबर तक ये माना जा रहा है, हो सकता है पीटी का रिजल्ट आ जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो सितंबर के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, ये कंफर्म है। आप जानते भी हैं कि नवंबर माह में गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम्स कराए जाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके उन्हें ज्वाइनिंग दी जा सके। तो अब आप देखिए, इस नोटिफिकेशन के बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मुद्दा है, वह ये है कि इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। इन सभी परीक्षाओं से जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं उनमें से इंटरव्यू हटाया गया है और सीधे सीधे रिटन एग्ज़ाम के आधार पर भर्ती हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है कि आप इसको भुनाएं और अपने नौकरी को पक्का कर लें इस रिटन एग्ज़ाम के द्वारा। तो निश्चित रूप से ही बहुत बड़ा कंपटीशन है, मेरिट बहुत हाई जा सकती है अगर इजी पेपर बनता है। तो बच्चों, किस तरह से हम अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करके उस लेवल तक ले जाएं कि हम एक स्मार्ट प्रिपरेशन करें और स्मार्ट प्रिपरेशन के द्वारा हम अपने सिलेक्शन को सर्टेन कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। तो आज हम लोग इस पर ही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इन्हें आप ज़रूर देखें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। आप स्मार्ट प्रिपरेशन तब कर सकते हैं जब आपकी सोच भी स्मार्ट हो, आपके कार्य करने का तरीका भी स्मार्ट हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। तो कैसे आप ऐसा कर पाएंगे, उसको समझने के लिए एक चीज़ को आपको बहुत ही क्लियर कर ध्यान देना होगा कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। देखिए, दूसरा जो फैक्टर है वह है टाइम मैनेजमेंट का, और तीसरा फैक्टर है नोट प्रिपरेशन हम किस तरह से करें। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि इन सब फैक्टर्स को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने सक्सेस को श्योर करने में। तो सबसे पहला पॉइंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं वह है क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। फ्रेंड्स देखिए, क्वालिटी का मतलब होता है कि आपको वो पढ़ना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में होता क्या है कि बहुत सारी जगहों से आप पढ़ते हैं, अंततः एग्ज़ाम जब सर पे आ जाता है तो आप एक रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं कायदे से। तो सबसे पहले क्वालिटी को समझने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वह है सिलेबस। अगर आप सिलेबस समझते हैं तो आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। सिलेबस को आप कैसे समझेंगे? सिलेबस को समझने के लिए आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस आएगा, इस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे। लेकिन बेसिकली आप ये समझ जान के चलें कि हिंदी, मैथ, जीके और इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज के विषय में हमें अध्ययन करना होगा। हिंदी, मैथ, जीके तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं और ग्रामीण समाज से संबंधित तथ्यों पर हमें देखना होगा। इन सभी पार्ट्स को
समझने के लिए आपको जो भी नोटिफिकेशन में सिलेबस आना है उसको पॉइंट वाइज नोट करके पॉइंट वाइज एक स्टडी करनी है। देखिए होता क्या है कि आप प्रायः ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारा मैटर कलेक्शन करने पर जुट जाते हैं। हमें मैटर कलेक्शन से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई एक बेस अपना बनाइए, एक बेस बुक बनाइए। अगर आप किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ के आप बनाइए, और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पूरा पाठ्यक्रम उस बेस पर आप तैयार कर लें। तैयार करते समय एक चीज़ ध्यान दें कि आपको जो चीज़ें आती हैं उनको आप जानते हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं उनको नोट करते जाएं, तो आपको नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बार जब आपका बेस कंप्लीट हो जाए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, तब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, हम भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे आपके लिए, लिंक आपको दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद भी बहुत सारे सोर्सेज पे जा करके मॉडल पेपर लेकर के स्वयं सॉल्व करना है। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके प्रैक्टिस को सबसे अलग बना देगा वह यह है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कभी भी प्रैक्टिस करते समय आंसर पर फोकस न करें। किसी क्वेश्चन में जितने भी विकल्प दिए गए हैं, जैसे ए विकल्प होता है, बी होता है, सी होता है, डी, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन में। उसमें से कोई एक सही होता है, जो सही होता है आप उसको कंसंट्रेट होकर देखते हैं, बाकी विकल्पों से आपका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि आज का जो क्वेश्चन है इनके अन्य विकल्प हो सकता है अगले एग्जाम के कोई क्वेश्चन बन जाए। तो हर विकल्प पर फोकस करें कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या इनका सोर्स हो सकता है। तो पेपर पर आप डिस्कशन करें, पेपर पढ़ें नहीं, पेपर को केवल सॉल्व न करें, या कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको सुने नहीं, उसके साथ साथ आप डिस्कशन पर फोकस करें। जहां पेपर पर डिस्कशन आपको मिले उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, और डिस्कशन के दौरान जितने भी अदर फैक्ट्स साथ में आपके आते हैं उन पे आप फोकस करें। यहाँ देखिए ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी मैटर आप इस तरह से कलेक्ट करेंगे नोट्स बनाते समय, आप देखेंगे कि एक बेस बुक पढ़ने के बाद टोटल अदर मैटर्स प्रैक्टिस के दौरान आपको अपने आप आपके पास कलेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट हैं नहीं मिलेंगे, आप उसको गूगल के थ्रू, किसी अपनी बुक्स में जा करके, या फ्रेंड से मिल करके, टीचर से मिल करके उनको आप क्लियर जब करते हैं, उस क्लैरिफिकेशन में एक आंसर के साथ साथ कई आंसर जो छिपे होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ये पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है जो कि आपके पास बहुत सारा मैटर कलेक्ट कर देता है। अन्यथा आप एक विकल्प को देखते हैं, उस ऑप्शन को करेक्ट टिक करते हैं, बाकी सब पर कंसंट्रेट नहीं करते, और बहुत सारा मैटर उनसे जो जुड़ा हो सकता है आपके हाथ से निकल जाता है। तो एक ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है अपने पढ़ाई के दौरान, कैसे हम पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, कैसे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से बच करके क्वालिटी की टीचिंग स्टडी करेंगे। उसके लिए हमने बताया आप करेंगे क्या, सबसे पहले पाठ्यक्रम को ध्यान से देखेंगे, पाठ्यक्रम को समझ लेने के बाद पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग स्टडी करने के बाद हम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान हमें ये ध्यान देना है कि हमें पेपर पर डिस्कशन करना है, न कि हमें पेपर को केवल सॉल्व करना है, उसके सलूशन देखने हैं। हम सलूशन देखने के लिए पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, हम पेपर को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जो अदर ऑप्शंस हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पूरे पेपर के सिलेबस में हमने जैसा कि आपको 4 पार्ट बताया, मैथ है, मैथ के साथ साथ हिंदी है, जीके है एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पाठ्यक्रम है। इसमें से अगर आपका कोई एक पोर्शन सबसे बेस्ट है तो आपका जो बेस्ट पोर्शन होता है वही वास्तव में आपके लिए सबसे ज़्यादा पेइंग होता है, उसको कभी इग्नोर न करें। दूसरा, जो आपका सबसे वीकर सेक्शन है, मान लीजिए किसी का हिंदी जीके बहुत अच्छा है, मैथ वीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैथ को ही आप पढ़ें
स्ट्रांग करें, हिंदी और जीको को छोड़ दें। ऐसे में क्या होगा, देखिए 25 क्वेश्चन प्रायः हर सेक्शन से आते हैं और सबके इक्वल मार्क्स होते हैं। तो जो आपका पोर्शन सबसे स्ट्रांग है वो आपके लिए सबसे सूटेबल है, तो उसकी स्टडी नियमित जारी करें, उसको कभी इग्नोर न करें कि ये तो मेरा कंप्लीट है, उसको और इम्प्रूव करें। हाँ, जो पोर्शन वीक है उसमें आप टाइम अपना थोड़ा सा इन्हेंस करके उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करें और ये मान के चलें कि एग्ज़ाम में इसको आपको और बेहतर से बेहतर करना है। किंतु आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पे वही पोर्शन करेगा जो पोर्शन आपका सबसे स्ट्रांग है। तो उस पोर्शन को कभी किसी एक कमज़ोर पोर्शन के चक्कर में कमज़ोर न होने दें। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी बच्चे मैथ सबसे पहले स्ट्रांग वीक होने के नाते या स्ट्रांग होने के नाते दोनों के कारण स्टार्ट करते हैं और इसमें टाइम बहुत कंज्यूम कर जाते हैं। तो देखिए, इसके उलट आपको करना चाहिए, जो आपका सबसे बेस्ट पोर्शन है सबसे पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करें और उसकी क्वेश्चंस को पढ़ते समय बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ें। उनके क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देने हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रांग पोर्शन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा पेइंग है। हाँ, लेकिन उसको मिनिमम टाइम में फोकस करके आप ख़त्म कर लें, जिससे कि मैथ के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे। और ऐसे में भी एक रीडिंग पूरे पेपर की इतनी तेज़ी से लगाएं कि जो वन साइड देख करके आंसर लिखे जा सकते हैं उनको आप उसी समय क्लियर करते जाएं, जिससे कि पेपर ख़त्म होने के बाद ये समस्या ना हो कि एक आता हुआ क्वेश्चन समय कमी के कारण हमने पूरा नहीं किया। दूसरा, कभी भी टाइम मैनेजमेंट को, आप जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं पेपर हॉल में, तो एक चीज़ को मत भूलें कि आंसर की को फिल करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे प्रतियोगी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में आंसर की को इतनी तेज़ी से भरते हैं कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स वो कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि एक क्वेश्चन को गलत डार करने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन डार करने में गलत हो गए। तो ऐसा कदापि न हो, इसलिए आप हर पेज या हर 2-3 पेज के बाद जितने करेक्ट आंसर कर चुके हों उसके गोले आप डार करते जाएं। टाइम मैनेजमेंट का यह भी एक बहुत बड़ा फंडा होता है जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में। आइए और हम देखते हैं कि स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें है नोट्स प्रिपरेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। देखिए, नोट्स का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो। जब आप किसी भी पोर्शन को पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें बड़ी इजी होती हैं, पहले से आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें गूढ़ लगती हैं जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो आपकी समझ में कम आ रहा है, उसको एक बार अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बना के रखें नहीं। देखिए, नोट्स का प्रिपरेशन जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट नोट्स का रिवीजन होता है। प्रायः हम नोट्स तो बहुत बनाते हैं और अंत में हम रिवीजन अपने नोट्स का भी नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे परीक्षार्थी इसको ध्यान देते होंगे तो इस बात को फील करते होंगे। तो देखिए, नोट्स आप रिवाइज ज़रूर करें और हर वीक में पहला नोट्स जो भी बनाएं उसे फर्स्ट वीक में कम से कम 2 बार और महीने में कम से कम 4 बार पढ़ें। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो पहला रिवीजन तेज़ गति से करते हुए आप ऑडियो नोट्स बनाएं। आजकल ये अभी नया सिस्टम है ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स का मतलब है जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद जब आप बहुत ही फुर्सत में हों या जब आप थके हुए हों उस समय उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके सुने। दिमाग पे आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। एग्ज़ाम के समय भी आप उसको सुन पाएंगे। तो आपका ऑडियो नोट्स आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि ऑडियो नोट्स विजुअल नोट्स जो आप हाथ से लिख कर बनाते हैं उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है मेमोरी को रिकॉल करने में। तो इस तरह से हमने आपको कुछ टिप्स बताए हैं बच्चों, जिनको फॉलो करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बाद हम सिलेबस बेस्ड आपको डिफरेंट टाइप की
जो स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से एक उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर करें, अपने जितने ग्रुप हैं वहाँ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो वी फील गुड और हम आपके लिए अच्छा मैटर और भी ला करके आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।